Good morning, everyone. So, topic for today is to derive a physical relation with the help of dimensions. हम लोगों ने इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें आपने देखा था I just taught you about the one application of dimension, that is to check the correctness of physical relation, and the second one was the principle of homogeneity. Now it is the second application of dimension, that is to derive a physical relation with the help of dimensions. तो बेसिकली यहाँ करना क्या है, हमको क्वांटिटीज देगा, that quantities are given to us, and among those quantities we have to derive a relation. Suppose that there are three quantities given to you, say x, y and z. Three quantities are given to you, say x, y and z. These are the three quantities that are given to you. और वो आपसे कह रहा है कि आपको x क्वांटिटी का रिलेशन ड्राइव करना है y और z के टर्म्स में. It means you have to derive a relation for x in terms of y and z. तो बेसिकली करना क्या है, आपको x, y और z तीनों का डायमेंशन पता होना चाहिए. आपको x, y और z तीनों का डायमेंशन पता होना चाहिए. आपको तीनों का डायमेंशन पता है. आपको x का रिलेशन ड्राइव करना है y और z में. जैसे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तक लेके चलने की कोशिश करता हूं. अगर फिजिक्स में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है F इज इक्वल्स टू ma, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इफ दिस रिलेशन एग्जिस्ट इन फिजिक्स, इट इज अ रिलेशन ऑफ फोर्स विद मास एंड एक्सेलरेशन. ये फोर्स का रिलेशन है मास और एक्सेलरेशन के साथ. अब अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि दैट क्वांटिटी फोर्स F डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, देन यू हैव टू डिराइव द रिलेशन फॉर इट. तो आपको फोर्स, मास और एक्सेलरेशन तीनों का डायमेंशन पता होना चाहिए. तो आप जो फोर्स का रिलेशन है वो आप डिराइव कर सकते हैं. अब रिलेशन कुछ भी हो सकता है. F इज इक्वल्स टू m अपॉन a हो सकता है, m स्क्वायर a हो सकता है, m स्क्वायर a स्क्वायर हो सकता है, F इज इक्वल्स टू ma भी हो सकता है. बट ओनली दैट रिलेशन विल बी करेक्ट और दैट रिलेशन विल एग्जिस्ट दैट इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट. सिर्फ वही रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जो डायमेंशनली करेक्ट होगा. इसलिए F इज इक्वल्स टू ma जो है आपका डायमेंशनली करेक्ट है, इसलिए वो रिलेशन एग्जिस्ट करता है. F इज इक्वल्स टू m स्क्वायर a डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता. आप चेक भी कर सकते हैं. F इज इक्वल्स टू ma में फोर्स का जो डायमेंशन होता है mlt माइनस 2, आप ma का डायमेंशन निकालेंगे वो भी mlt माइनस 2 आएगा. और जिससे पहले वाला एप्लीकेशन है वो इसमें अप्लाइड हो जाएगा. जब LHS और RHS का डायमेंशन mlt माइनस 2 आ जाएगा, एंड ओनली इन दैट केस दैट रिलेशन विल एग्जिस्ट. आप m स्क्वायर a की बात करेंगे तो mlt माइनस 2 नहीं आएगा RHS का डायमेंशन, और वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. तो हियर ओनली दोज रिलेशंस आर डिराइव्ड दैट आर डायमेंशनली करेक्ट. x, y और z. x का रिलेशन पता करना है y और z के टर्म्स में, तो आपको x that depends upon y and you have to take power a. क्यों? क्योंकि रिलेशन m स्क्वायर a भी हो सकता है, m स्क्वायर a स्क्वायर भी हो सकता है, तो पावर कुछ भी हो सकती है. That's why you have taken a. x depends upon z, पावर b. आप इसे कंबाइन करिएगा. कंबाइनिंग x depends upon y पावर a, z पावर b. अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि x आपने प्रोपोर्शनल टू y a क्यों लिया, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं लिया. तो बेटा आपको बताना चाहता हूं कि x y प्रोपोर्शनल टू y a z b है, तो a और b कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आल्सो. व्हेन द वैल्यू ऑफ a कम्स टू बी -1, दैट वैल्यू ऑफ a इज नेगेटिव, देन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये वैल्यूज आपको पता करनी पड़ेगी. x प्रोपोर्शनल टू y a z b, x is equals to, it will be a constant k y a z b. This is equation number 1. Now in this another step you have to put the dimension, that putting dimensions of x, y and z, then you have to simplify it. It is next step, simplify, then compare exponents of m, l and t. m, l, t के एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है. अगर यहाँ मास, लेंथ और टाइम के अलावा और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी आती है तो आपको उसका पावर भी कंपेयर करना है.
and determine A and B and put in equation 1 to get the relation. आपको फर्स्ट इक्वेशन में A और B का वैल्यू पुट करना है और आपको रिलेशन प्राप्त हो जाएगा. तो बेसिकली आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं. दैट इन द फर्स्ट स्टेप you have to x depends upon ya, x depends upon zb, then you have to that combine that expression, that is x equals to k ya zb, that is equation number 1. In the next step you have to put the dimensions. Then after putting the dimensions of x, y and z, you have to compare the exponents of ml and t. After comparing, you will determine the value of a and b, then you will put in the equation number 1 to get the desired result. Now I can explain you this application of dimension. I will explain you with the help of one question. That question is, suppose that एक question आपको दिया है. Question ये कह रहा है, it is one example. Question आपसे ये कह रहा है, जो force F है, force F it depends upon mass, velocity and radius of a circular path. That force F depends upon mass, force F that depends upon mass, velocity and radius of a circular path, and you have to derive a relation. आपसे वो कह रहा है कि रिलेशन ड्राइव करिए. इट मीन्स आपको फोर्स का रिलेशन ड्राइव करना पड़ेगा मास, वेलोसिटी और रेडियस के टर्म्स में. देखिएगा, हमको सिंपल उसी प्रकार से इसको लेके चलना है. फोर्स F डिपेंड्स अपॉन मास पावर A, फोर्स F डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी पावर B, फोर्स F डिपेंड्स अपॉन रेडियस पावर C. तीन क्वांटिटीज थी. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन A, B एंड C. तो बेटा आपको बताना चाहता हूं कि डायमेंशंस की सहायता से आप चार फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी का रिलेशन ड्राइव नहीं कर पाएंगे. और उसके पीछे रीजन क्या है, दैट आई विल आल्सो एक्सप्लेन टू यू लेटर. नाउ यू हैव टू कंबाइन इट. F depends upon ma, velocity b, radius power c. F is equals to constant k, mass a, velocity b, radius power c, equation number 1. Now we have to put the dimensions. Putting dimensions, आपको सारी quantities का dimension पता होना चाहिए और आपको force, mass, velocity और radius का dimension put करना पड़ेगा. Force का dimension it is mlt minus 2. Constant is dimensionless. Here mass capital M. Velocity lt minus 1. Radius is itself a length power c. Then you have to simplify it. That is m power a. Here L power b. L power b. Here L power c. L into L power will add. It will be b plus c. T minus b, and here it will be mlt minus 2. After that you have to compare exponents of m, l and t. Exponents को compare करना है. Here this is 1, this one is 1. It means the power of m is here a, here it is 1, so a is equals to 1. And here b plus c, here it is 1. So b plus c is equals to 1. B plus c is equals to 1. And here this one is minus b, that is power of t. Here it is minus 2. So minus b is equals to minus 2. B equals to 2. A equals to 1. B equals to 2. Now we have to put this value of 2 in equation. B plus c is equals to 1. And you will get that c equals to minus 1. Now from equation 1, you have to put the value of a, b and c here. That is F comes to be k m power 1, velocity b, that value of b is 2, r power minus 1.
Now you can simplify it. It becomes K mv square upon r. It is a relation F is equals to K mv square upon r. So basically this is the relation of force. और आपकी प्री इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का है. That the expression for centripetal force is mv square upon r. So that is the relation. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी रिलेशंस आप डायमेंशन से पता करेंगे वो सारे के सारे रिलेशंस कांस्टेंट पे डिपेंड करेंगे और आप ये कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट के टर्म्स में आएंगे. और ये डायमेंशन का एक लिमिटेशन है कि आप डायमेंशन की सहायता से कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं कर सकते. दैट यू कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन. इट इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड यू हैव टू ट्राई मोर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द सेम टॉपिक गिवन इन बुक्स. You can try more questions, and if you feel any doubt you can just comment me on the YouTube. And आप तब तक टच में रहिए. आप इसको देखते रहिए. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी द कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर सिस्टम. तो आपको वीडियो जो है नेक्स्ट मिलेगा. और इससे पहले वाले टॉपिक के सारे जो वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं. आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं. आप अपडेट रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और घर में सेफ रहिए. Okay, thank you.